अनुपमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आईआरजीसी पर बैन के बाद भड़का ईरान, यूरोपीय सेनाओं को आतंकी बताया है। आईआरजीसी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई की, ईयू कह रहा है। ईरान के मोहम्मद बाकर कालीबाफ का बयान सामने आया है। आईआरजीसी ने आईएसआईएस के शासन को उखाड़ फेंका। तो आपको बता दें कि आईआरजीसी ने आईएसआईएस के शासन को उखाड़ फेंका, ये बात कही जा रही है ईरान की तरफ से। और ट्रंप की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। ट्रंप की नाराजगी के बाद अब देखिए कि किस तरह से दोनों ही तरफ से आईआरजीसी का जब बैन हुआ तो अब ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो दोनों देशों के बीच में स्थिति है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। ईरान के मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ये बयान जो है वो सामने आया है, जहां कहा जा रहा है कि यूरोपीय सेनाओं को आतंकी बताया गया और ऐसे में जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। अब आईआरजीसी पर बैन के बाद जो ईरान है वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आईआरजीसी को अगर आप समझें तो अगर खमेनेई की जो सत्ता है वो बची हुई है तो उसमें आईआरजीसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आईआरजीसी को बैन करने के बाद जो ईरान है वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि खमेनेई की वफादार सेना को यूरोपीय यूनियन ने आतंकी घोषित किया और ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं। आईआरजीसी ईरान की आईआरजीसी जिसे खमेनेई की वफादार फौज कहा जाता है, ईरान की वो राष्ट्रभक्त फौज जो खमेनेई के एक इशारे पर दुश्मन की पूरी बटालियन को मरघट के मैदान में बदलने की ताकत और हिम्मत रखती है, उसे आपको बता दें कि बैन किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है। और ईरान डील नहीं करता तो हमला करेंगे, ट्रंप ये कह रहे हैं। कह दिया गया है कि आप न्यूक्लियर कार्यक्रम को रद्द करें, ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने होंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। ये हालांकि पहला मौका है नहीं। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से इस तरह की धमकी पहले भी दी गई है और अमेरिका और ईरान में जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ा है। हालांकि देखिए लगातार कहा जरूर जा रहा है लेकिन कभी भी हमला हो सकता है, ऐसी धमकी लगातार दी गई है। सुनिए। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. The Venezuelan तो किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और लगातार आपको बता दें कि इस तरह के हमलों की जो धमकी है वो दी गई है। हाई अलर्ट पर लगातार आपको बता दें कि रखा है ईरान ने खुद भी, और साथ ही साथ इजराइल भी इनफैक्ट हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बार बार जो धमकी है वो सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बार बार इस तरह की बातें कहने के बाद भी हमला क्यों नहीं करता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कौन किसके साथ जाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि ईरान और इजराइल में आपको याद होगा जून 2025 में एक भीषण युद्ध हुआ जो 12 दिनों तक चला था। इसमें दोनों देशों को भारी नुकसान भी हुआ था। पहली बार किसी देश ने इजराइल के अंदर मिसाइलें दागी थी और इजराइल और अमेरिका ने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद ही आपको बता दें कि लगातार जो अयातुल्लाह अली खमेनेई की सत्ता के प्रति थोड़ा जो विश्वास है लोगों में बढ़ा था, लेकिन इसके बाद दिसंबर आते आते ईरान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आई और इन दिनों लगातार ईरान विरोध प्रदर्शनों की आग में लगातार झुलस रहा है। और अमेरिका ने आपको बता दें कि लगातार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल और अरब के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके बाद से इस क्षेत्र में स्थिति और तनावपूर्ण होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि लगातार हमले की जो चेतावनी है वो ट्रंप की तरफ से दी गई है, पहला मौका है नहीं। ईरान पर हमले की चेतावनी अमेरिका ने लगातार दी और ऐसे समय पर भी देनी शुरू कर दी थी जब कुछ दिन पहले ही वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर अपने यहाँ ले जाकर जा चुका था। ऐसे में लगातार आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका ईरान पर भी हमला करके वहाँ की सरकार को अस्थिर करेगा, लेकिन ऐसा उसने अब तक किया नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ईरान कमज़ोर स्थिति में है और आर्थिक मोर्चे पर कई कठिनाइयों का सामना ईरान को करना पड़ सकता है। बहरहाल किसको किसका समर्थन मिलेगा ये भी देखना होगा। आज ईरान के प्रॉक्सी और उसके मित्र देशों की स्थिति जो है बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि सीरिया भी अगर आप देखें ईरान की मदद करने आए, लेकिन उससे पहले असद सरकार का पतन हो चुका है, रूस अपने युद्ध में उलझा हुआ है। तो ऐसे में ईरान के पास सहयोगी काफ़ी कम है, लेकिन खमेनेई विरोधी ताकतों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
और क्या सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब सचमुच हमला करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें वो लगातार पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्या ईरान पर पहला हमला हुआ है? ये ट्रंप की धमकियों के बाद थर्रा उठा है ईरान। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियों के बाद थर्राया है ईरान। ईरान में सीरियल ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है। ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं और आपको बता दें कि धमाकों में 5 की मौत हो गई है, 14 घायल हो गए। तो क्या ये माना जाए कि एक तरह से जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं ईरान पर? क्योंकि देखिए, ईरान पर पहला हमला हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान थर्रा उठा है और आपको बता दें कि कई शहरों में आपको बता दें कि धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट ईरान में 10 शहरों में धमाके की जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि शनिवार को भी राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कोम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो हमले की शुरुआत है वो ईरान पर हो चुकी है? ट्रंप की धमकियों के बाद जो ईरान है वो थर्रा उठा है, लेकिन ईरान ने लगातार ये कहा कि अगर ऐसे हमले होंगे तो जवाब हम भी देंगे। अब जवाब क्या आएगा ईरान की तरफ से? क्या जो अमेरिकी ठिकाने हैं जगह जगह पर सैनिकों के, उसको ख़त्म किया जाएगा जो मिडिल ईस्ट में बना रखे हैं अमेरिका ने?